नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर के ग्राम पंचायत साथलपुर की अधेक की मंडियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षेत्र में और जगह भी बाबा साहेब की जयंती लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ झांकी निकाली और बाबा साहेब के बताए गए मूल मंत्र में से 3 मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। नौजवानों से लेकर बुजुर्ग और बच्चों में झांकियों को लेकर बड़ा हर्षोल्लास का माहौल बना रहा और बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत के संविधान की विशेषता की ओर उनके संघर्ष को याद किया गया। पूरा भारत आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला जा रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का लोग संकल्प ले रहे हैं। लोगों ने कहा है कि ऐसे बुद्धिजीवी हमारे देश में पैदा होते रहे और हमारा भारत तरक्की करता रहे। अन्य देश भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान से प्रभावित होकर हमारे देश की विशेषताएं करते हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे देश में पैदा होते रहे और भारत की तरक्की करते रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं आपके साथ प्रमोद सागर। आज पूरा भारतवर्ष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मना रहा है। मैं चैनल की तरफ से ये जयंती के लिए समर इंडिया सबको, पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और अब मैं बात करूंगा कि जयंती मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं और आज के दिन इन्होंने दिया। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है जी चंद्रभान जी। आप ये बताइए, 132वीं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं, क्या बात है? जी, हम ये मना रहे हैं कि पहली बार तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सर्व समाज के लिए बहुत बड़ा उत्थान किया है और सबके लिए समान अधिकार दिए हैं। उन्हें जो है शिक्षित बनने के लिए और संघर्ष करने के लिए और शिक्षा का पूर्ण अधिकार। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी, आज बाबा साहब का जन्मदिन है और पूरा भारतवर्ष इसको मना रहा है, तो बताएंगे कि क्यों आज विशेष आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व भी इस जयंती को एक सबसे बड़ी जयंती के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है आज, क्या विशेष है? बाबा साहब ने सब समाज के लिए इतने योगदान दिए हैं, इतने बलिदान दिए हैं, सबको सम्मान। जो हमारे देश की नारी जो कहीं पे किसी स्कूल में जाने के लिए जो घबराती थी, आज उसको हर जगह पढ़ने के लिए अधिकार मिला है। हर क्षेत्र में IAS, PCS, हर कोई सी पद पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज हमारे देश की हर नारी बन सकती है। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, इसलिए आज बाबा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका क्या नाम है? पूर्व प्रधानमंत्री सरदार जी। जी, सरदार पूर्व प्रधान जी भी आप जी। अब ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र ऐसे कौन से दिए हैं जो हमेशा जिंदगी में काम आएंगे? जी सर, बाबा साहब के तीन मंत्र हैं। संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। जी। आप बाबा, आपके क्या नाम है? राम नंदराम सिंह है जी। जी, आप बताइए, इस समय आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो हमें क्या इससे प्रेरणा मिलती है? इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है साहब, इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ संग जो है भीमराव अम्बेडकर ने विधान लिखा और संविधान लिखा और सभी जाति के लिए सब सम्मान दिया और कोई छोटा बड़ा नहीं जाना, सबके लिए आरक्षण बराबर दिया। जैसा जिसकी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी करी और ये ईमानदारी से जो भी सरकार हमें इसे चलाती रहे और यही कहना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? गेंदा सिंह जी। गेंदा सिंह। गेंदा सिंह जी, आज हमें क्या प्रेरणा लेने का दिन है? आज हमें बहुत बड़ा खुशी का दिन है, सामने बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज ये बात करूंगा मैं, जो इस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर मैं जानकारी करूंगा। हाँ जी, खड़े हो। आप अपना नाम बताएंगे? आप? विपिन सागर। जोर से बोलिए। विपिन सागर जी। आज हम 132वीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो क्या प्रेरणा मिलती है और क्या हमें? अब मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, इससे प्रेरणा लेने का विषय ये है कि केवल एक जाति विशेष के महापुरुष नहीं थे। उन्होंने इस देश को तो रोडमैप देने का काम किया ही किया और दुनिया के अंदर ये दिखाया कि भारत में अनेकों महान विभूतियां पहले से पैदा होती रही हैं। और आज हम जाके देखें कि वर्ल्डेस्ट जो
कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी बाबा साहब का स्टैचू आज भी द सिंबल ऑफ लॉ के नाम से प्रचलित है। तो मुझे लगता है कि उनको प्रेरित होकर के आज हमें यहाँ पर अपने समाज के साथ साथ अपनी जाति को लेकर के फिर समाज में समाज को लेकर के देश में उसको आगे लाने के लिए बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। ऐसा संकल्प लेने के लिए आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी ग्रामीण वासी यहाँ पर बैठे हैं और यही कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग का चल रहा है। बाबा साहब बताओ कितनी बुद्धिजीवी थे उनके पास, डिग्रियों की बताएं कितनी डिग्री थी? देखो मुझे लगता है कि बाबा साहब की बुद्धि की अगर वार्तालाप हम लोग करें तो एक सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। जैसे 32 डिग्रियां लेकर के उन्होंने जो उनकी बुद्धि की बात करना वास्तव में हम लोगों के लिए उनका लिए तौहीन वाला विषय होगा। ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसको व्यक्ति कहना एक अलग है, आज वो देवता के रूप में यहाँ दुनिया के अंदर पूजने का जो काम हम लोग कर रहे हैं वो उनकी केवल महज कल्पना नहीं है। उन्होंने इस देश के लिए इस दुनिया के लिए ऐसे काम किए जिनके कारणों से आज वो देवतुल्य है। देवत्व के रूप में हम लोग यहाँ पूजे जाते हैं उनके लिए और हमारे लिए वो पूजनीय है। हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए पूजनीय है क्योंकि इस देश का नाम उन्होंने दुनिया में रोशन किया द सिंबल ऑफ लॉ के रूप में। तो ऐसे महापुरुष को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। एक बहुत ही बुद्धिजीवी कहिए कि देवता के रूप में, और मैं बात करूंगा। हाँ जी, आप बहुत ही टैलेंट बुद्धि आपकी काफी तजुर्बेकार है। आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेश कुमार जाटव है जी, मैं आप सातलपुर का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए, आज पूरा भारत बहुत हर्षोल्लास से बाबा साहब भारत रत्न जो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा है। ये एक इंसान नहीं ना देवता के, क्यों इनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और भारत रत्न मिला है? आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भारत रत्न नहीं विश्व रत्न है वो। जी, विश्व रत्न है। हाँ जी जी। तो और इसके पीछे क्या अमेरिका ने भी ये माना है अपनी संसद में कि बाबा साहब की जय भीम के नारे लगाए हैं अमेरिका ने भी, और कई देश भी ऐसे हैं जो उनको बहुत अच्छी तरह मानते हैं। हमारा देश में जो संविधान चल रहा है इस पर काफी हमारा देश तरक्की कर रहा है, और युवाओं को अब क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आज के दिन? भाई संविधान के जो रचयिता थे, ऐसा कोई रचयिता, ऐसा कोई वैज्ञानिक और दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो। आज पूरा भारतवर्ष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। तो आज क्या प्रेरणा लेने का दिन है? आज क्या विशेष? मेरा नाम डॉक्टर भगवंत सिंह कश्यप है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो कार्यशैली की वजह से इस देश में जो एक रूपता और समरसता आई है वो केवल बाबा साहब की देन है। समाज में बड़ी मतलब ऊपर नीचे की जो उथल पुथल हो रही थी उसको एक रूपता में लाने का बाबा साहब का बाबा साहब का। अब मैं बात करूंगा, आप अपना नाम बताइए। आप जी सामने सर। मेरा नाम राजीव गोयल है, मैं पूर्व प्रधानपति डवारसी। आज बाबा साहब के आज जयंती मना रहे हैं पूरा भारतवर्ष, तो क्या आज प्रेरणा लेने का दिन आज क्या? सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और ग्राम पंचायत डवारसी के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन से एक प्रेरणा लें। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप कार्य करें। देश में जो संविधान बना है बाबा साहब ने 1947 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। उस संविधान के अनुरूप कार्य करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे संविधान का उल्लंघन हो। देखिए, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व प्रधान राजीव गोयल जी। तो बिल्कुल है, इन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप बात करिए, संविधान के अनुरूप रहेंगे। हमें शिक्षा और प्रेरणा देने का काम कर रहा है और आगे हमारा देश तरक्की कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट